नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज में प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचने वालों पर गैंगस्टर लगाकर एक्शन लेगी पुलिस। प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर डेंगू के मरीजों को बेचकर उनके जीवन को संकट में डालने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। गिरफ्तार किए गए 10 आरोपितों को गैंगस्टर के तहत निरुद्ध किया जाएगा। इसके अलावा उनके फरार अन्य साथियों को भी इसी सूची में शामिल किया जाएगा। पुलिस ने शुक्रवार को राघवेंद्र उर्फ राहुल पटेल समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस पूरे गैंग का सरगना पुलिस ने राघवेंद्र को बताया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि डेंगू इधर कुछ दिनों से तेजी से फैला और इसकी चपेट में भारी संख्या में लोग आए। प्लेटलेट्स की कमी के कारण लोग परेशान हुए। लोगों की इसी विवशता का फ़ायदा उठाकर इस गिरोह ने प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचना शुरू किया। ये सीधे सीधे लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना था। ऐसे में गिरफ्तार आरोपितों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की बात कही गई। ये भी कहा गया कि गैंग से के फरार गुर्गों के साथ ही जिनके भी नाम सामने आए उसे भी इसी गिरोह में शामिल किया जाए। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि ये गिरोह संगठित अपराध करता है, इसलिए गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के करेली थाने में माफिया अतीक अहमद के फरार 3 गुर्गों पर लिखा जाएगा एक और मुकदमा। माफिया अतीक अहमद के फरार 3 गुर्गों पर पुलिस ने और शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही न्यायालय में हाजिर न होने पर तीनों के खिलाफ न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा उनकी संपत्तियों की कुर्की भी की जाएगी। पिछले वर्ष 31 दिसंबर को माफिया अतीक अहमद के पुत्र अली अहमद समेत कई के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने, हत्या की कोशिश आदि धाराओं में करेली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें अली ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आसाद कचौली निवासी चकिया और तालिब निवासी बख्शी बाजार पुलिस के हत्थे नहीं लगे थे। इन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित है। ये तीनों माफिया अतीक अहमद के गुर्गे हैं और माफिया के जेल जाने के बाद अली के साथ रहते थे। कुछ दिन पहले करेली पुलिस ने इनके घर पर कुर्की की नोटिस भी चस्पा की थी, लेकिन अभी तक तीनों ने न तो पुलिस और न ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। इसे लेकर पुलिस ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। थाना प्रभारी करेली अनुराग गौतम का कहना है कि तय समय में अगर तीनों न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया जाएगा, संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। प्रयागराज में मरीज को मौसम्मी का जूस चढ़ाने वाले अस्पताल को ध्वस्तीकरण का नोटिस। प्रयागराज में मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ाने के आरोपों से घिरे झलवा के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पर अब सूबे की योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल की इमारत को बिना मानचित्र के नक्शा पास होने का नोटिस थमाते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस थमाया है। माना जा रहा है कि इस नोटिस के बाद जल्द ही अस्पताल की इमारत को ढहाया जा सकता है। बताया जा रहा है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल की दीवार पर कुछ ही दिन पहले नोटिस चस्पा किया है, जिससे अस्पताल जिस इमारत में बना है उसके मालिक पप्पू लाल साहू से जवाब भी मांगा गया है। लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि जल्द ही इस इमारत को पीडीए द्वारा ध्वस्त किया जाएगा। प्रयागराज के धूमनगंज थाना अंतर्गत राजरूपपुर में पटाखा बजाने का विरोध करने पर बेल्ट से पीटा, पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रयागराज के धूमनगंज थाना अंतर्गत राजरूपपुर में पटाखा बजाने का विरोध कर रहे 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। पीड़ित मोहम्मद रफीक ने अंकित, रजा और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। धूमनगंज पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 23 अक्टूबर की रात में उसके दरवाजे पर बच्चे पटाखा बजा रहे थे। उसने कहा कि पार्क में जाकर बजाओ। इसी बात पर बच्चों के परिजन अपने 1 दर्जन साथियों के साथ आ गए और बेल्ट से उसको पीटा। विरोध करने पर उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। स्थानीय लोगों की मदद से आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। प्रयागराज शहर के धूमनगंज थाने में तैनात महिला सिपाही ममता मौर्य के भाई से की गई ठगी, दर्ज कराई गई एफआईआर। गाजीपुर के रहने वाली ममता मौर्य उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही है। धूमनगंज थाने में उसकी तैनाती है। उसने मोबाइल नंबर के आधार पर धूमनगंज थाने में साइबर अपराध की एफआईआर दर्ज कराई है।
उसने पुलिस को बताया कि उसके भाई अमित को एक आदमी ने कॉल करके उसको रिश्तेदार बताया। अपनी बातों में उसे फंसा लिया और उसके बैंक खाते से ऑनलाइन 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिया। उस वक्त अमित को समझ नहीं आया। ठगी के शिकार होने के बाद महिला सिपाही को जानकारी दी। महिला सिपाही ने धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर विष्णुपुरी कॉलोनी की रहने वाली दीपशिखा सिंह को साइबर ठगों ने 2 लाख रुपए की चपत लगाई है। उसने एफआईआर दर्ज कराई है और 2 बार में यूपीआई से 1-1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गया। 2 बार 1-1 लाख रुपए कैसे और किसने ट्रांसफ़र किए, महिला को जानकारी नहीं हो सकी। प्रयागराज में अब मेडिकल कॉलेज के प्लेटलेट्स और ब्लड पैकेट पर होगा बारकोड। कई अन्य बदलाव की भी हो रही है तैयारी। फर्जी प्लेटलेट्स में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का टैग इस्तेमाल होने को कॉलेज प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। अब मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कुछ अहम बदलाव की तैयारी में है। ब्लड व प्लेटलेट्स के पैकेट पर जल्द ही बारकोड इस्तेमाल करने की तैयारी है, जिससे प्लेटलेट्स व ब्लड की पूरी जानकारी मरीज के परिजन व अस्पताल प्रशासन के पास मौजूद रहे। झलवा के ग्लोबल हॉस्पिटल व ट्रामा सेंटर में डेंगू मरीज प्रदीप पांडे को जो फर्जी प्लेटलेट्स चढ़ाया गया था, उसके पैकेट पर एसआरएन का टैग लगा हुआ था। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये प्लेटलेट्स उनके यहाँ नहीं ली गई है। मेडिकल कॉलेज के मुताबिक उनके यहाँ से जो प्लेटलेट्स मिलती है उसमें एसआरएन का टैग नहीं होता, बल्कि उसकी जगह मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का टैग होता है। बारकोड की मदद से उत्पादों के बचे स्टॉक की आसानी से गणना तथा प्रोडक्ट की ट्रैकिंग सरलतापूर्वक हो जाती है। मोबाइल से बारकोड स्कैन किए जाने पर पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, इसकी पैकिंग कब हुई, प्रोडक्ट कहां तैयार हुए सहित अन्य जानकारियां उपभोक्ता को तुरंत मिल जाती है। इससे फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त हो जाती है। प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप जारी। रविवार को 41 नए डेंगू संक्रमित पाए गए। प्रयागराज जिले में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल यानी रविवार को जिले के विभिन्न अस्पतालों में जांच के दौरान 41 नए डेंगू संक्रमित पाए गए, जिससे जिले में कुल डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 727 हो गई। इनमें अब तक 669 डेंगू संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। डेंगू से प्रभावित 45 मरीज अभी भी जिले के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि 13 मरीज घर पर ही रहकर इस संक्रमण का इलाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सहायक रेडियो अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा में 108 अभ्यर्थी सफल। अब होगा इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक रेडियो अधिकारी के लिए हुई स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें निर्धारित पद के सापेक्ष 9 गुना यानी 108 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों से उनके शैक्षिक अभिलेख 10 नवंबर तक ऑफलाइन मांगे गए हैं। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, उसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। पुलिस रेडियो विभाग में सहायक रेडियो अधिकारी के 12 पद पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10 मई 2018 में विज्ञापन जारी किया था। इस पद के लिए 823 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। आयोग की ओर से इसकी परीक्षा कराने में देरी हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव सुनील कुमार ने बताया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 10 नवंबर तक सभी शैक्षणिक अभिलेख ऑफलाइन जमा करने होंगे। साथ में आयोग की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म को भी भरकर लगाना होगा। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाएगी। चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर दीप जलाकर समाजसेवी सरदार पसविंदर सिंह ने कहा, एक दीप अमर शहीदों के नाम प्रज्वलित करें। दिवाली के अवसर पर प्रयागराज के विभिन्न स्मारकों में लगी हुई वीर अमर शहीदों की प्रतिमाओं के स्थानों को सुंदर स्वच्छ कर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए प्रयागराज के वरिष्ठ समाजसेवी सरदार पसविंदर सिंह ने आम जनमानस से अपील की है कि दिवाली के शुभ अवसर पर एक दिया और वीर सैनिकों के नाम से प्रज्वलित करें। उन्होंने भारत की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और एक दिया उन वीर सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए प्रज्वलित करें जो भारतीय सीमा की सुरक्षा दिन रात मुस्तैद होकर कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए
और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।